शेर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है और आखिर उसका दिन आ ही जाता है यहाँ से जाने का। फजर कहती है कि शेर आखिर वो दिन आ ही गया है जब तुम यहाँ से आज़ाद होने वाले हो। शेर कहता है कि फजर तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ मुमकिन हो सका है, वरना मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अगर तुम वहाँ पर ना होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। फजर कहती है कि एज ए डॉक्टर ये मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं और तुम्हें दुश्मनों से बचाऊं, क्योंकि जिस अजियत का सामना तुम वहाँ पर कर रहे थे वो मेरे लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त था। यहाँ पर ये वो लम्हा होता है जहाँ पर शेर फजर को शादी के लिए कह देगा। वो उसे कहेगा कि यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। फजर कहती है कि आखिर कौन सी बात। शेर उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, जिंदगी का हमसफर तुम्हें ही बनाना चाहता हूँ। फजर, क्या तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? फजर मुस्कुरा देती है और कहती है कि मैं तुम्हें सोच समझ कर जवाब दूंगी। अभी तुम अपनी हेल्थ पर फोकस करो, अभी ही तो यहाँ से जाने लगे हो, अभी तो बहुत से इम्तिहान से गुजरना है और तुम्हें अभी ही शादी की पड़ गई। शेर कहता है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्योंकि पिछले 1.5 साल से जिस तरह से तुमने मेरा ख्याल रखा है तुम्हें अपने सामने ही पाया है मैंने, और जब तुम दूर जाती हो ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपना मुझसे इतना दूर चला गया है। अब ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब फजर और शेर वो घर वापस जाते हैं, यानी फजर के बाबा के घर। हो सकता है कि यहाँ पर इन दोनों का निकाह भी हो जाता है शेर की वालदा की मौजूदगी में। और जब वो घर वापस जाते हैं और उनके दहलीज पर कदम रखते हैं, उसके बाबा को जब सारी सच्चाई मालूम होती है, वो कहते हैं कि फजर तुम हमारी आंखों में धूल झोंकती रही, अपने बाबा के साथ फराड किया है तुमने। मैं सर उठाकर जीने के काबिल हो चुका था, बदर के साथ आंखों में आंखें मिलाकर उसके साथ बातें कर सकता था, उसे बता सकता था कि मैंने अपने बाप दादा की इज्जत का बरम रखा है, लेकिन तुमने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। यहाँ से दफा हो जाओ फजर। फजर कहती है बाबा मुझे माफ़ कर दे, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं आपको बताना चाहती थी बाबा, ये सब कुछ मेरे बस में नहीं था। मैं एक डॉक्टर हूँ, एक पेशेंट को मैं कैसे मार सकती थी, अपने हाथों को खून से कैसे रंग सकती थी मैं बाबा। उसके बाबा कहते हैं कि अपने बाप की इज्जत के खातिर लोग कुछ भी कर देते हैं, लेकिन तुमसे ये काम ना हुआ। वहाँ पर शेर को काफ़ी हैरानगी होती है जब उसे मालूम होता है कि फजर के बाप ने ये शर्त रखी थी कि वो मुझे मार डालें, लेकिन फजर ने ऐसा नहीं किया। तब तो शेर के दिल में फजर के लिए इज्जत मजीद बढ़ जाती है। वो कहता है कि फजर मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे एहसान कभी भी नहीं चुका सकूंगा। और वो फजर को लेकर वहाँ से चला जाता है। जाते हुए वो कहता है कि आप लोगों ने अपनी बेटी की कदर नहीं की, आपकी बेटी एक खरी और सच्ची लड़की है, लेकिन वक्त आने पर आपको इस चीज़ का एहसास ज़रूर होगा। बरसों पुरानी दुश्मनी के नतीजे में आप अपनी बेटी पर बोझ डालना चाह रहे थे और सारी ज़िंदगी के लिए उसे रिग्रेट में रखना चाहते थे। एक बाप ऐसा कैसे कर सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता।